हाय एवरीवन, मैं हूं खुशी एंड वेलकम टू इट्स जस्ट क्रेज़ी। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ टैग्स के बारे में। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे लिस्ट और टेबल्स कैसे बनाते हैं हमारे HTML के अंदर। तो शुरू करते हैं हमारे आज की इस लेक्चर के साथ। आप सभी को पता होगा कि हम इस वीडियो में कोड एडिटर जो यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है VS कोड। इट मीन्स विजुअल स्टूडियो कोड। तो शुरू करते हैं आज की इस लेक्चर के साथ। सो आई होप आपको HTML का फाइल बनाना तो आ ही गया होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने बॉयलर प्लेट के साथ। तो शिफ्ट प्रेस करके 1 प्रेस करेंगे एंड एक्सक्लेमेशन मार्क जनरेट होगा। नेक्स्ट हम एंटर करेंगे। एंटर करते ही हमारा कुछ कोड यहाँ पे आ गया रहेगा। तो सबसे पहले आज हम जो टैग के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है बोल्ड। ओके, आपने पैराग्राफ टैग बनाना सीखा होगा। पी टाइप करिए, एंटर करिए एंड यहाँ पे लिखिए दिस इज़ माय पैराग्राफ। अगर मुझे इस पैराग्राफ को बोल्ड करना है तो मैं इसके अंदर लिखूँगी बोल्ड टैग। तो बोल्ड टैग लिखने के लिए हमें लेटर जो दिया गया है वो है बी प्रेस करके एंटर करेंगे तो हमारे पास बोल्ड टैग आ जाएगा और उसके अंदर हम ये टेक्स्ट को लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे ये टेक्स्ट लिख दिया। फिर सेव करेंगे और इसे रन करके देखेंगे। रन करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे माउस से और ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिख के आ गया दिस इज़ माय पैराग्राफ बोल्ड में। ओके, अगर आपको डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक और पैराग्राफ लिख के बताती हूँ। इसी के ऊपर मैं एक और पैराग्राफ बना रही हूँ और यहाँ पे भी सेम लाइन लिख रही हूँ दिस इज़ माय पैराग्राफ और पैरा। सेव कर रही हूँ। सेव करने के बाद जैसे ही मैं कोड को रन कर रही हूँ तो आप देख सकते हो डिफरेंस। मैं जूम करती हूँ, देख सकते हो आप सब डिफरेंस क्या है। ओके, सो नेक्स्ट टैग जो हम सीखेंगे वो है बोल्ड के साथ। नेक्स्ट है हमारा इटैलिक टैग। तो अगर मुझे किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक बनाना है तो मैं उसको लिखूँगी आई टैग यूज़ करूँगी। सो आई टैग लिख के मैं उसके अंदर ये हमारा कोड लिख दूँगी कॉपी पेस्ट करके और सेव करूँगी। सेव करने के बाद हम देखेंगे हमारा कोड इटैलिक में शो होके आ रहा है आउटपुट में। नेक्स्ट टैग जो है वो है अंडरलाइन टैग। मैं एक पैराग्राफ क्रिएट कर रही हूँ, उसके अंदर एक यू टैग क्रिएट कर रही हूँ। यू प्रेस करके एंटर करूँगी तो अंडरलाइन टैग मेरे पास आ जाएगा जिसके अंदर मैं लिखूँगी दिस इज़ अंडरलाइन टेक्स्ट और सेव करूँगी। सेव करके मैं इसे रन करूँगी तो यहाँ पे ये मेरा अंडरलाइन वाला टेक्स्ट आ चुका है। ओके, आप देख सकते हो ये टेक्स्ट मेरा अंडरलाइन में आ रहा है। तो ये कुछ छोटे मोटे टैग्स बच गए थे लास्ट लेक्चर के अंदर, तो इस लेक्चर में हमने वो कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे लिस्ट बनाना। तो लिस्ट कैसे बनाते हैं, पहले ये मैं कट कर देती हूँ। लिस्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले यूज़ करेंगे लिस्ट। हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक अनऑर्डर्ड और एक ऑर्डर्ड लिस्ट होता है। ओके, ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ये 2 लिस्ट है, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड के लिए हम जो टैग यूज़ करते हैं वो है UL टैग। ओके, सबसे पहले मैं हेडिंग लिख देती हूँ H1। हेडिंग के अंदर मैं लिख देती हूँ लिस्ट। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे लिस्ट के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं। तो लिस्ट के अंदर हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए मैं UL टाइप करूँगी और एंटर करूँगी तो मेरे पास UL टैग आएगा। UL टैग के अंदर मुझे लिस्ट बनाने हैं। ओके, तो लिस्ट के लिए मैं LI टैग यूज़ करूँगी और एंटर करूँगी तो मेरा ये एक LI बन गया। अगर मुझे एक साथ बहुत सारे LI चाहिए तो मैं LI करके उसे एस्टेरिस्क के साथ, इट मीन्स ये मल्टीप्लाई का साइन होता है एस्टेरिस्क, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी 3 के साथ तो मेरे पास 3 और लिस्ट बन के आ जाएंगे। ओके, फर्स्ट वाले लिस्ट में मैं लिख रही हूँ एप्पल।
सेकंड का नाम लिख रही हूँ मैं बनाना, थर्ड इज़ पपाया एंड फोर्थ इज़ पाइनएप्पल। और मैं इसे सेव करके रन कर रही हूँ। तो सेव करके जैसे ही मैंने रन किया तो मेरे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट होके आएगा। ये हमारा हेडिंग दिख रहा है और यहाँ पे मेरा अनऑर्डर्ड लिस्ट। हमें ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होते हैं वो बुलेट पॉइंट्स में आते हैं या फिर स्क्वायर या फिर सर्कल में, बट वो कुछ साइंस शो करते हैं। ओके, यहीं पे अगर मैं नेक्स्ट बना रही हूँ, यहाँ पे इसको लिख देती हूँ पैराग्राफ में अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, अनऑर्डर्ड लिस्ट। सेकेंड में क्रिएट करूँगी, यहाँ पे पैराग्राफ से लिख देती हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट। तो यहाँ पे मैं 4 लिस्ट बना लूँगी। एक काम करते हैं, इसे मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। बट यहाँ पे हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए? OL टैग। ओके, OL करके एंटर करेंगे तो ऑर्डर्ड लिस्ट आएगा और उसके अंदर हम सेम यही लिस्ट लिख देंगे। तो मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, Ctrl+C से कॉपी और Ctrl+V से पेस्ट करके मैं सेव कर रही हूँ Ctrl+S करके। Ctrl+S जैसे ही मैंने प्रेस किया और मैं यहाँ पे अपने आउटपुट के लिए गई तो मुझे ये ऑर्डर्ड लिस्ट मेरा मिल गया। ऑर्डर्ड लिस्ट हमेशा 1 2 3 4 करके या फिर ABCD के फॉर्म में आएगा, एक सीक्वेंस में, उसे ऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं। ओके, तो देख लेते हैं। अगर मुझे यहाँ पे टाइप देना है कि मुझे ये 1 2 3 4 के सीक्वेंस में चाहिए या फिर ABCD के, तो मैं यहाँ पर टाइप एट्रीब्यूट यूज़ कर सकती हूँ। ओके, सो टाइप एट्रीब्यूट यूज़ करूँगी और यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। ये कैपिटल 1 2 3 4 है। ओके, इट मीन्स सॉरी, ये 1 2 3 4 है, ये कैपिटल ABCD, ये स्मॉल ABCD के लेटर्स है, और ये रोमन नंबर, और ये स्मॉल या फिर बोल सकते हैं जो I 2I 3I ऐसे करके होता है उसके फॉर्म में। ओके, तो अभी मैं इसको कैपिटल A से टाइप दे रही हूँ और यहाँ पर लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट के भी हम टाइप्स दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइप एंटर करूँगी एट्रीब्यूट। तो टाइप एट्रीब्यूट जैसे ही मैंने किया, एक सेकेंड, टाइप एट्रीब्यूट में मैं यहाँ पे डिस्क या फिर सर्कल करके दे सकती हूँ। अभी ये शो नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करते हैं। अभी मैं इसे कोड को रन करूँगी तो यहाँ पे आप देख सकते हो ABCD करके आ रहा है। ओके, ये ऐसे हम अपना लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा लिस्ट के अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक ऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, यहाँ पे हमने दोनों को पैराग्राफ दिए हैं और ऐसी हेडिंग दे दिया है मैंने लिस्ट करके। तो ये हो गया हमारा लिस्ट के बारे में। सेकेंड थिंग जो हम सीखेंगे वो है टेबल। टेबल कैसे क्रिएट करते हैं हमारे HTML के अंदर। तो हेडिंग दे दिया मैंने टेबल करके। ओके, अब टेबल के लिए सबसे पहले हम लोग जो यूज़ करेंगे टैग, उसका नाम है टेबल। ओके, तो टेबल मैं लिखूँगी और ये मेरा बन गया टेबल टैग। टेबल टैग के अंदर हम 2 चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले टेबल का हेड बनाएंगे। ओके, जो फर्स्ट रो होती है हमारी वो टेबल की हेडिंग होती है। तो उसके लिए मैं लिखूँगी टी हेड। टी हेड के अंदर मैं हेडिंग्स बना सकती हूँ, तो उसके लिए मैं लिखूँगी TH। ये TH टैग क्यों यूज़ करते हैं? इंडिविजुअल हेडिंग को स्पेसिफाई करने के लिए। तो मैं यहाँ पे 2 TH बना रही हूँ, 2 TH टैग। सबसे पहले मैं लिखूँगी रोल नंबर, पहले वाले हेडिंग के अंदर रोल नंबर, एंड सेकंड वाले हेडिंग में मैं लिखूँगी नेम। ओके, सो ये मेरा फर्स्ट हेडिंग हो गया रोल नंबर, फर्स्ट कॉलम के लिए हेडिंग। सेकंड कॉलम के लिए हो गया मेरा नेम हेडिंग। ओके, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी टी बॉडी। ओके, टी बॉडी यूज़ करते हैं हमारे एंटायर बॉडी को डिफाइन करने के लिए। सो टी बॉडी के अंदर मैं सबसे पहले 1 सेकेंड, सबसे पहले मुझे एक रो क्रिएट करना था। तो मैं टी हेड के अंदर TR लिख सकती हूँ। तो TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो। ओके, सो एक रो के अंदर मैंने 2 कॉलम बनाए हैं।
ये उसका ओपनिंग टैग, ये उसका क्लोजिंग टैग हो गया। ओके, शिफ्ट अल्ट प्रेस करके मैं थोड़ा इन दोनों के बीच में स्पेस दे देती हूँ। डन। कंट्रोल एस करके सेव कर लिया मैंने। अभी टी बॉडी के अंदर भी मैं एक रो बनाऊंगी, पहला रो। तो पहला रो बनाने के लिए मैंने लिखा TR और एंटर किया, तो मेरा रो बन गया। अब पहले रो के अंदर मैं 2 डेटा डालूंगी। ओके, तो मैं TD लिखूंगी उसके लिए। TD स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा। ओके, सो मेरा जो दूसरा रो बना, पहला रो मैंने हेडिंग के लिए बनाया था जिसमें मैंने 2 कॉलम बनाए। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, दूसरा रो बनाया मैंने, उसमें भी 2 कॉलम यूज़ होंगे, बट पहला डेटा मेरे रोल नंबर के लिए, तो मैं दे दूँगी 101 रोल नंबर। दूसरा डेटा जो मेरा रहेगा वो मेरा नेम होगा। ओके, सो मैं लिख दूँगी यहाँ पे मेरा नेम। ऐसे हम लोग एक और रो बना सकते हैं नीचे। तो वापस से मैं TR टैग यूज़ करूँगी, उसके अंदर फिर से मैं 2 टेबल डेटा वाला टैग यूज़ करूँगी, जिसके अंदर मैं लिखूँगी 102। ओके, एंड नेक्स्ट इज़ मैं लिखूँगी वापस से टेबल डेटा, और फिर इसके अंदर मैं लिख दूँगी दूसरा नेम। ऐसे ही मैं और भी क्रिएट कर सकती हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ कॉपी पेस्ट करके और थोड़ा चेंजेस कर देती हूँ। 103 रोल नंबर एंड यहाँ पे 104 रोल नंबर। ओके, यहाँ पे नेम चेंज कर देती हूँ, यश राज, और कंट्रोल सेव कर देती हूँ। ओके, और यहाँ से मैं अपने कोड को रन करती हूँ। तो ये हमें हमारा टेबल शो हो रहा है, जैसे कि ये मैंने पहला रो क्रिएट किया था। ओके, 1 सेकेंड, थोड़ा सा साइड में लेती हूँ ताकि आप लोग को क्लियर हो। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे, हमने हेडिंग लिखा, तो यहाँ पे हमारा टेबल हेडिंग करके आ रहा है। ओके, फिर हमने एक टेबल के लिए टेबल टैग यूज़ किया, उसके अंदर टेबल हेड, ताकि ये हमारा हेडिंग उसके अंदर रैप हो जाए। ओके, रैप किया हमने टेबल को। यहाँ पर मैंने TR करके टेबल का फर्स्ट रो क्रिएट किया, ये पहला रो हो गया मेरा, जिसमें रोल नंबर और नेम आ रहा है। तो पहला हेडिंग मेरा हो गया रोल नंबर एंड दूसरा टेबल का हेडिंग हो गया मेरा नेम। समझ में आया, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम टेबल रो के अंदर। सेकंड मैंने टी बॉडी क्रिएट की। टी बॉडी इट मीन्स 101 से 104 के अंदर जितनी भी ये चीज़ें आ रही है वो मेरी हो गई टेबल की बॉडी। सो इसमें मैंने जो फर्स्ट रो क्रिएट किया ये वाला, तो उसके अंदर मैंने पहला डेटा डाला अपने रोल नंबर के लिए 101, तो यहाँ पे आ गया 101 एंड दूसरा डेटा मैंने डाला अपना नेम, तो नेम के अंदर आ गया खुशी। ओके, ऐसे ही मैंने एक और रो क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने रोल नंबर 102 डाला और नेम श्रेया डाला है। ऐसे ही मैं और भी रोज क्रिएट करती जा सकती हूँ। ओके, वैसे हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो हम टैग्स यूज़ करते हैं उन्हें हम एलिमेंट्स बोलते हैं। ओके, ये टैग्स जो भी है वो एलिमेंट्स हैं और उनके अंदर हम जो चीज़ें भी लिखते हैं वो हमारा कंटेंट हो जाता है। ओके, तो हमने ये देखा था कि हमारा ये जो डॉकटाइप HTML है ये हमारे ब्राउज़र को बताता है कि हम HTML5 वर्जन यूज़ कर रहे हैं, और ये जो हमारा HTML है वो हमें, ये हमारे जो फाइल है उसका रूट है। ओके, रूट इट मीन्स मेन चीज़ है, मेन पार्ट। ओके, फिर उसके बाद हमने देखा था लैंग्वेज हमने इसमें इंग्लिश यूज़ किया है। फिर टाइटल हमारे वेब पेज का टाइटल शो करता है कि हमारा वेब पेज किस चीज़ से रिलेटेड है, किस चीज़ के बारे में है। बॉडी टैग जो होता है, बॉडी टैग इट मीन्स हमारा जो हेड टैग होता है वो हमारा टाइटल का कंटेंट और मेटा टैग्स को सेव करता है। ओके, मेटा टैग्स के अंदर हम अपने कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं कि हमने अपने वेब पेज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड की, कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए, वो हम अपने कीवर्ड के अंदर डाल सकते हैं। जैसे कि हमने फ्लावर का कोई वेब पेज बनाया कि यहाँ पे फ्लावर की इन्फॉर्मेशन स्टोर है, तो हम वहाँ पर लिख सकते हैं फ्लावर इन्फो, फ्लावर्स रिलेटेड, फ्लावर के नेम्स लिख सकते हैं। ओके, कीवर्ड्स के अंदर। नेक्स्ट चीज़ें हमने देखी थी कि हमारे बॉडी के अंदर जो कुछ भी हम लिखते हैं वो हमारे वेब पेज के ऊपर शो करता है। जैसे कि मैंने ये पूरा टेबल बनाया तो वो पूरा टेबल हमारे इस वेब पेज के ऊपर शो हो रहा है, ये हमारा वेब पेज है। ओके, और क्या देखा था हमने, इतना ही देखा था बस। अभी हमने पढ़ा कि हमारा बोल्ड टैग हम कैसे यूज़ करते हैं, इटैलिक टैग कैसे यूज़ करते हैं, अंडरलाइन टैग कैसे यूज़ करते हैं। ओके, फिर लिस्ट कैसे बनाते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं। अभी नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं सिमेंटिक टैग्स के बारे में। सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वो हम देखते हैं। स्टार्ट करते। तो जो हमारा पहला सिमेंटिक टैग है वो है हेडर। ओके,
हेडर जो टैग है इसके अंदर हम अपना हेड का पार्ट कवर करते हैं। ओके, हमारी हेडिंग क्या होगी, हमारा नेविगेशन बार कैसा होगा, जैसे ये हमारा नेव बार दिख रहा है। ओके, सो यहाँ पर हम अपना H1 टैग भी यूज़ कर सकते हैं, हेडिंग बना सकते हैं। हेडिंग के अंदर हम लोग लिख सकते हैं सिमेंटिक टैग्स, क्योंकि अभी हम उसके बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। तो सिमेंटिक टैग्स यहाँ लिख देते हैं, ये आ जाएगा हमारे हेडर के अंदर। 1 सेकेंड, ठीक है। हेडर के बाद दूसरा सिमेंटिक टैग जो आता है उसे हम बोलते हैं मेन। ओके, सो मेन के अंदर हमारे बॉडी का सारा पार्ट हम डाल सकते हैं कि टेबल बना सकते हैं इसके अंदर, फिर उसके बाद अपने कंटेंट के बारे में लिख सकते हैं और आर्टिकल्स लिख सकते हैं। ओके, एड्स चला सकते हैं इसके अंदर, जो साइड में ऐड नहीं आते एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, छोटे छोटे एड्स, तो वो भी आ सकते हैं। ओके, तो मेन के अंदर 3 और टैग्स यूज़ होते हैं। फर्स्ट वन इज़ आर्टिकल टैग यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने देखे होंगे बहुत से ऑथर्स होते हैं जो अपने लाइफ के बारे में, उन्होंने क्या अचीव किया, उन सब के बारे में आर्टिकल लिखते हैं, तो वो इसके अंदर आ सकता है। सेकंड वन इज़ असाइड टैग। असाइड टैग हमारे एड्स के लिए होते हैं कि हम उसमें अपने एड्स को डाल सकते हैं। ओके, एड्स के लिए होते हैं और यहाँ पे हम कुछ भी कंटेंट लिख सकते हैं हमारे बारे में, या फिर हमने कुछ किया होगा, अचीव किया होगा उसके बारे में। एंड थर्ड वन इज़ हमारा होता है सेक्शन टैग। ओके, जैसे अगर हम कोई अमेज़ॉन जैसे, फ्लिपकार्ट जैसे वेबसाइट बना रहे हैं, वहाँ पर देखो अलग अलग सेक्शंस में कुछ कुछ डिवाइड किए रहते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे ड्रेस का सेक्शन है, यहाँ पे शूज़ का सेक्शन है, यहाँ पे मेकअप का सेक्शन है, ऐसे ऐसे चीज़ें यूज़ किए रहते हैं, तो वो सेक्शन टैग के अंदर आ जाता है। एंड द लास्ट वन टैग ऑफ सिमेंटिक टैग इज़ हमारा होता है फुटर। ओके, तो यहाँ पर मैं फुटर टैग भी लिख देती हूँ। फुटर टैग के अंदर क्या चीज़ें आती है, जैसे कि पेज का लास्ट का कंटेंट देखा होगा आप लोगों ने, ऐसे कॉपीराइट करके कुछ तो लिख के आता है। ओके, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई एम शोइंग यू अ क्लोन वेबसाइट, सी दिस। See this, 1 second, see this is the footer। okay, ये हमारे वेब पेज का हो गया हेडर, इसको हम नेविगेशन बार बोलते हैं, जहाँ पे हमारे वेब पेज के बारे में लिखा होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है माई एजू प्लेटफॉर्म, एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है, यहाँ उनका होम टैग, ये कोर्सेज, इवेंट्स, जो कुछ भी कॉन्टैक्ट है। ओके, ये इनका हेडर हो गया। बाकी ये पूरा मेन हो गया। ओके, मेन के अंदर कुछ सेक्शन है, यहाँ पे ये पहला सेक्शन, यहाँ पे ये दूसरा सेक्शन, ऐसे करके कुछ नीचे आर्टिकल्स टाइप है। ओके, और ये हो गया हमारा फुटर। फुटर के यहाँ पे ऐसे चीज़ें लिखी रहती है, @copyright करके भी कुछ तो लिखा रहता है, फिर ईमेल, ये सारी चीज़ें लिखी होती है। ओके, सो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। अभी हम देखेंगे कि ब्लॉक एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं। ओके, 1 सेकेंड। तो ब्लॉक एलिमेंट उन्हें कहते हैं जो एलिमेंट्स और टैग्स हम बोल सकते हैं, वो ऐसे टैग होते हैं जो पूरा का पूरा विड्थ कवर करते हैं। विड्थ आपको पता होगा, मैं करके बताती हूँ। ब्लॉक एलिमेंट का एक एग्जांपल है डिव टैग। ओके, डिव टैग जो होता है, इसका मतलब एक कंटेनर होता है ये। ओके, ये कंटेनर है, इसके अंदर मैं पैराग्राफ लिख रही हूँ, दिस इज पैराग्राफ। ओके, एक हेडिंग लिख रही हूँ, दिस इज माय हेडिंग। इस डिव के अंदर मैं एक और डिव क्रिएट करने जा रही हूँ और उसके अंदर लिख रही हूँ दिस इज माय डिव। ओके, सो मैंने बोला कि ये जो डिव टैग है ये हमारा एक ब्लॉक एलिमेंट है। ओके, मैं इसे Ctrl+S करती हूँ और इसका आउटपुट देखती हूँ। सो ये क्या है, एक ब्लॉक एलिमेंट है। हम यहाँ पर से राइट क्लिक करेंगे, वेब पेज के ऊपर इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद हमें यहाँ पे एलिमेंट्स करके शो होगा, हम ये फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ओके, देखो क्या लिख के आ रहा है, सिलेक्ट एन एलिमेंट इन द पेज टू इंस्पेक्ट। तो हम इस पर क्लिक करेंगे
और यहाँ पे जाके देखेंगे तो ये हमारा पूरा विड्थ कवर कर रहा है, देख सकते हैं आप। मैं इसे बड़ा कर लेती हूँ। तो ये जो हमारा पूरा पेज है, ओके, आप देख रहे हो ये पूरा विड्थ कवर कर रहा है, पूरा का पूरा विड्थ कवर कर रहा है। ये हमारा हेडिंग टैग हो गया, ये भी पूरा विड्थ कवर कर रहा है। ये हमारा पैराग्राफ टैग भी पूरा विड्थ कवर कर रहा है। और यहाँ पे मेरा जो पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ है या फिर डिव था हमारा, हाँ, दिस इज़ माई डिव करके लिखा है ना, तो ये हमारा डिव भी पूरा का पूरा विड्थ कवर कर रहा है। तो ऐसे एलिमेंट्स जो पूरा विड्थ कवर कर लेते हैं, उन एलिमेंट्स और उन टैग को हम बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट करके। ओके, ये ब्लॉक एलिमेंट हो गया। ऐसे ही हमारा एक इनलाइन एलिमेंट होता है, इनलाइन एलिमेंट। ओके, इनलाइन एलिमेंट के कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि मैं स्पैन टैग बता रही हूँ। स्पैन टैग के अंदर हम लोग कुछ भी लिखेंगे ना, कुछ भी पैराग्राफ भी लिखेंगे। एक काम करती हूँ, मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करती हूँ डायरेक्ट, ये पूरा कॉपी कर लेती हूँ और इसके अंदर पेस्ट करती हूँ। पेस्ट किया मैंने। अब स्पैन जो है वो एक टाइप का इनलाइन एलिमेंट है। ओके, ये ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, ये इनलाइन एलिमेंट है। इसका मतलब हम जो भी लिखेंगे, जो भी टैग्स बनाएंगे, वो सब कितना विड्थ कवर करेंगे, जितना उनको रिक्वायर है। ओके, जैसे कि देखेंगे हम आउटपुट में। ओके, सो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सारे कैसे हैं हमारे। 1 सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम है। ये अभी पूरा विड्थ कवर कर रहा है। ओके, 1 सेकेंड, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है। ठीक है, मैं सिर्फ पहले पैराग्राफ लिख के देखती हूँ स्पैन टैग के अंदर। ओके, मैंने सेव किया था। बारिश हो रहा है, बारिश लग रहा था कि आजकल बारिश का भाई। सो प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि हमने गलत टैग यूज़ किया है। एक्चुअली हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स के जो टैग्स है वो 1 सेकेंड, तो हमारे जो ब्लॉक एलिमेंट के टैग्स है वो पैराग्राफ। ओके, पैराग्राफ एक ब्लॉक एलिमेंट है, डिव एक ब्लॉक एलिमेंट है, हेडिंग टैग भी एक ब्लॉक एलिमेंट है। ओके, इसे कट कर देती हूँ मैं। सो डिव के अंदर आप जो कुछ भी कंटेंट लिखने वाले हो, या फिर पैराग्राफ या फिर हेडिंग के अंदर जो कुछ भी कंटेंट आप लिखोगे वो ब्लॉक एलिमेंट बन जाता है। ओके, इट मीन्स वो पूरा का पूरा विड्थ कवर कर लेता है। और ये जो स्पैन है, दूसरा एग्जांपल मैं बताऊँ तो वो आई टैग होता है। ओके, इट मीन्स बना के दिखाती हूँ। एक आई टैग हो गया, फिर हमारा हो गया बोल्ड वाला टैग, फिर हो गया हमारा अंडरलाइन वाला टैग। ओके, एंकर टैग भी एक इनलाइन एलिमेंट में ही आता है। तो यहाँ पे हमने HTTPS करके कुछ दे दिया, https://google.com। ओके, फिर यहाँ पे हमने लिख दिया गूगल। यहाँ पे हमने अंडरलाइन के अंदर लिख दिया दिस इज़ अंडरलाइन। फिर सेकंड में हमने लिख दिया दिस इज़ बोल्ड। इसमें हमने लिख दिया दिस इज़ इटैलिक। और यहाँ पे हमने लिख दिया दिस इज़ स्पैन। यहाँ पे एक हेडिंग में ऊपर लिख देती हूँ these are inline elements। ओके, और यहाँ पे एक हेडिंग डाल देते हैं these are block elements। फिर कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे और आउटपुट में देखते हैं। तो ये आ गया हमारा आउटपुट। सबसे पहला देखेंगे, ये हमारे क्या है, ब्लॉक एलिमेंट्स है। हेडिंग है, हेडिंग भी एक क्या है, ब्लॉक एलिमेंट में ही आता है हेडिंग टैग। सेकंड इज़ पैराग्राफ, पैराग्राफ भी हमारा ब्लॉक एलिमेंट में आता है। ये हमारा हेडिंग है उसके अंदर। ओके, ये हमारा क्या है, डिव है।
तो डिव, ये सारी चीज़ें हमारे आ गई ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। अब हम देखने जा रहे हैं इनलाइन एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो इनलाइन एलिमेंट्स देखो, ये इसने इतनी ही स्पेस ली है, बाकी जो नेक्स्ट हमने चीज़ें लिखी थी वो उसी लाइन के अंदर एडजस्ट हो गई है। अगर हम नेक्स्ट लाइन में लिखना चाहें तो हम BR टैग का यूज़ कर सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप सबको। तो ये क्या हो गया, एक स्पैन टैग हमने यहाँ यूज़ किया, ये एक इनलाइन एलिमेंट है। फिर दूसरा हमने इटैलिक टैग यूज़ किया, ये भी क्या है, इनलाइन एलिमेंट है। ये पूरी विड्थ कवर नहीं कर रहा है, जितना टेक्स्ट ने जितना एरिया लिया है, जितना उसको रिक्वायर एरिया चाहिए उतना ही एरिया उसने कवर किया है। फिर ये दिस इज़ बोल्ड, ये भी क्या हो गया, एक इनलाइन एलिमेंट, ये भी एक इनलाइन एलिमेंट है और ये भी एक इनलाइन एलिमेंट है। ओके, आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो कि किस टाइप के एलिमेंट्स को हम इनलाइन एलिमेंट बोलते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और सीखेंगे कि फॉर्म कैसे बनाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, आपने कभी ना कभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे होंगे, उसमें नेम एंटर करते हो, पासवर्ड एंटर करते हो, या फिर इंस्टाग्राम का हम एग्जांपल ले सकते हो, उसमें हम यूज़र नेम डालते हैं अपना, फिर पासवर्ड डालते हैं, सेव करते हैं। तो वो सारी चीज़ें कैसे हम बना सकते हैं, कैसे वर्क करती है, वो सब हम सीखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अगर आपको पाइथन, जावा, CSS या फिर जावास्क्रिप्ट जैसे किसी भी वीडियोस की प्लेलिस्ट चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। सो टिल कीप लर्निंग।